प्यारे बच्चों, आप लोग का रीजनिंग चैप्टर लेकर आए हैं इक्वालिटी। आप लोग को पार्ट 1 में पढ़ाए थे आप लोग को टाइप 1 और टाइप 2। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप 3 और टाइप 4 इक्वालिटी का। अब बच्चों हम लोग देखेंगे क्या इसमें प्रश्न अगर दिया हुआ रहेगा क्या था कि a@b का अर्थ है a b से बड़ा है, या बोला था कि a(b) का अर्थ है छोटा है, या बड़ा है बराबर है छोटा है, या छोटा बराबर है। ये सारे हम लोग पढ़े थे। और तो देखे थे बच्चों हम लोग इसमें हम लोग पढ़े थे कि यदि ये किसी एक परिवार घर है तो ऊपर कौन रहा था, बड़ा भाई पत्नी के साथ में आया था तो क्या आएगा, बड़ा बराबर। छोटा भाई यहाँ आया था, इसके पत्नी के साथ में था, और पगला भाई क्या था, बराबर, ये यहाँ पे आया था। अब बच्चों इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये बड़ा भाई है, बड़ा भाई पत्नी है और ये बराबर है, मतलब 3 सदस्य एक घर में, तो यहाँ पे तीनों में प्रायोरिटी किसका दिए थे हम लोग, बड़ा का। फर्स्ट में आया था। अब बच्चों इसके बाद क्या आया था, ये नहीं रहा तो सेकंड में ये आया था और थर्ड में ये आया था। उसी तरह से यहाँ पढ़े थे हम लोग कि फर्स्ट में प्रायोरिटी क्या है, छोटा भाई, इसकी पत्नी है और पगला भाई। क्या पगला है, इसका प्रायोरिटी देंगे, सेकंड में इसका और थर्ड में ये, इस तरह से। अब बच्चों सिखाएंगे क्या आप लोग को कि ग्रेटर देन लेस रिलेशन नहीं बनता है, या बच्चे जब भी उल्टा साइन रहेगा, ये हो गया गलत कर देंगे, ये आ गया गलत कर देंगे, ये आ गया गलत कर देंगे, मतलब अपोजिट साइन रिलेशन नहीं बनता है। तो बच्चों सीखे थे हम लोग पिछले वीडियो में। जो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, पिछले वीडियो जाकर देखें, उसके बाद वीडियो को पढ़ें, जो आप समझ में आएगा, उससे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पिछले वीडियो में यहाँ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे किस तरह करेंगे। तो बच्चों देखते हैं हम लोग इसके आगे टाइप 3। देखिए बच्चों ये टाइप 3 है। टाइप 3 में क्या आएगा, बैकवर्ड साइन। बैकवर्ड साइन कहते किसको है, तब लोग पढ़ाए होंगे सोल्यूशन में भी कि बैकवर्ड साइन क्या होता है, या तो बोलेंगे रीसेटमेंट। तो इसे क्या बोलते हैं, बैकवर्ड मतलब किसी बात को उल्टा पढ़ना क्या आएगा, रीसेटमेंट कहलाएगा, या किसी बात को अंतिम से पढ़ना क्या बैकवर्ड आएगा। बैकवर्ड में क्या था, पीछे से, मतलब हमें शुरू से अंत नहीं, अंत से प्रारंभ आएगा, क्या कहलाएगा वो बैकवर्ड साइड। मान लिया जाए कि ए से बी की ओर कोई व्यक्ति जा रहा, रास्ता दिया हुआ है, इसको कौन है, बैक, क्या आएगा, बी से ए की ओर, क्या हो जाएगा, ये बैकवर्ड साइड। चलिए अब देखिए हम लोग सीखेंगे कैसे। आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ाए थे क्या बच्चों कि अगर दिया हुआ रहेगा इस तरह का तो हम एक घर में बैठा लेंगे। इसलिए a*b का अर्थ है a b से बड़ा है, a(b) का अर्थ है a b छोटा है, a%b का अर्थ है a b के बराबर है। बोलेगा a@b का अर्थ है a b से या तो बड़ा है या बराबर है, a(b) का अर्थ है a b से या तो छोटा या बराबर है। अब बच्चों हम देखिए क्या करने के लिए पहले घर बनाएंगे इस तरह से। पहला क्या बोला है, a*b का अर्थ है a b से बड़ा है, तो बड़ा है यहाँ बैठता है, यहाँ क्या बैठेगा, स्टार। अब कह रहा है a(b) का अर्थ है a छोटा, छोटा कहाँ बैठेगा, यहाँ। अच्छा आगे बोला a%b का अर्थ है a b के बराबर है, तो यहाँ परसेंटेज। a@b का अर्थ है a b से या तो बड़ा है या बराबर, तो यहाँ क्या है a(b) का अर्थ है a b से या तो छोटा है या बराबर, तो यहाँ क्या आएगा, कॉपीराइट। ठीक है, इतना हम बैठा लेंगे। अब बैठाने के बाद इसका स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया है, कंक्लूजन। अब चेक करेंगे हम लोग। अब बोलिए यदि आ जाएगा *@%, किसका पार्टी मिलेगा, स्टार का, रह गया हैश परसेंटेज कॉपीराइट, क्या पार्टी मिलेगा, हैश का, ई रहा था, इसका पार्टी मिलेगा। अब मान लीजिए ई रहा था, तो ना कॉम्बिनेशन नहीं, अपोजिशन में नहीं बनता रिलेशन। चलिए अब हम लोग सिखाएंगे क्या बच्चों पिछले क्लास में आप लोग को कि ये जो मान है हमेशा लगातार होना चाहिए। अगर लगातार न रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो लगातार करेंगे इसको। चलिए देखिए तो लगातार है L से M, M से N, N से O, नहीं O से P होना चाहिए, लेकिन है क्या P से O, तो इसको लगातार करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या बोलेंगे, L*M, M@N,
n परसेंटेज ओ, चलिए ओ यहाँ एक इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब एलिमेंट बदल रहे हैं, साइन बदल जाएगा तो मतलब स्टार देखिए कहाँ बैठा हुआ है, स्टार यहाँ बैठा, बड़ा के पास क्या है, छोटा क्या हो जाएगा हज, यहाँ क्या बोलेंगे हम लोग हज। चलिए फिर क्या है पी कॉपीराइट। अब बोलिए बच्चों, अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, पहला में है ओ से एल तक, हमें चलना है ओ से एल तक। तो बच्चों देखिए ओ से एल तक आने के लिए हमें यहाँ आना पड़ेगा, तो बैकवर्ड है अंतिम साइन है, देखिए तो ओ से एल तक, तब ओ से एल तक बच्चों आने के लिए हमें क्या क्या साइन मिलेगा, तो परसेंटेज एट द रेट स्टार, परसेंटेज एट द रेट स्टार, देखिए परसेंटेज एट द रेट स्टार किसका पार्टी मिलेगा, परसेंटेज है एट द रेट है स्टार है, किसका वैल्यू मिलेगा स्टार का, लेकिन साइन क्या है बैकवर्ड है, उल्टा है, उल्टा लिखा गया है, तो क्या हम लोग बोलेंगे आंसर में उल्टा देंगे। आंसर क्या है बच्चों स्टार, इसका उल्टा क्या हो जाएगा हज, हज है यहाँ, हाँ है, तो क्या हो जाएगा सही। चलिए फिर देखिए बच्चों एक बार और, कहाँ जाना है, ओ से जाना है एल के पास, तो ओ से गए हम लोग एल के पास, तो ओ से एल के पास जाएंगे बच्चों, तो परसेंटेज एट द रेट स्टार, परसेंटेज एट द रेट स्टार, ठीक है तो क्या आंसर आना चाहिए स्टार, लेकिन साइन क्या है बैकवर्ड, तो आंसर बैकवर्ड आना चाहिए उल्टा, स्टार का उल्टा क्या जाएगा हज, क्या होगा आंसर हज। चलिए क्यू से एन तक, तो बच्चों चलिए क्यू से एन तक, तो क्यू से एन तक चलने के लिए बच्चों हमें करना पड़ेगा क्या, यहाँ से क्यू से लेके एन तक, तो क्या आएगा कॉपीराइट हज परसेंटेज, कॉपीराइट हज परसेंटेज किसका पार्टी मिलेगा हज का, लेकिन साइन क्या है बैकवर्ड, तो क्या हज का उल्टा हो जाएगा स्टार, यहाँ कौन है हज, क्या होगा आंसर। ओ चलेंगे एम के पास, तो बच्चों चलिए ओ से एम के पास, तो ओ से आए यहाँ एम के पास, तो ओ से एम के पास आएंगे तो स्टार एम परसेंटेज है एट द रेट है, परसेंटेज है और एट द रेट है, तो ये दोनों में बनेगा संबंध, तो कौन दोनों वैल्यू होगा, ये तो है नहीं व्यक्ति, तो क्या पत्नी आएगा, मतलब क्या एट द रेट, और साइन क्या है बैकवर्ड, तो मतलब क्या होगा आंसर कॉपीराइट, यहाँ है कौन परसेंटेज, क्या हो जाएगा। चलेंगे एम से एल के पास, तो बच्चों एम से आएंगे एल के पास, तो क्या है यहाँ पे स्टार, लेकिन साइन क्या है बैकवर्ड, तो स्टार क्या जाएगा हज, यहाँ पे क्या है हज सही। चलेंगे क्यू से पी के पास, क्यू से पी के पास, तो क्या है कॉपीराइट, कॉपीराइट साइन क्या है बैकवर्ड, क्या जाएगा एट द रेट सही। चलेंगे ओ से एम के पास, तो बच्चों चलेंगे ओ से एम के पास, तो क्या आएगा परसेंटेज एट द रेट स्टार, परसेंटेज एट द रेट और स्टार, परसेंटेज है एट द रेट है स्टार है, ओ से आए एम तक, ओ से आए बच्चों एम तक, सॉरी ओ से आए एम तक, ठीक है तो क्या मिला है परसेंटेज एट द रेट, परसेंटेज एट द रेट, दोनों में क्या मिलेगा एट द रेट का, लेकिन साइन क्या है बैकवर्ड, क्या है कॉपीराइट, यहाँ क्या है एट द रेट, क्या हो जाएगा गलत। चलेंगे एम से एल के पास, तो बच्चों एम से एल के पास चलिए, तो एम से एल ये, तो क्या आएगा स्टार, स्टार साइन बैकवर्ड है, तो स्टार क्या हज हो जाएगा, वहां क्या है हज, क्या हो जाएगा सही। चलिए क्यू से एम के पास, तो क्यू से बच्चों एम के पास, तो क्यू से यहाँ आएंगे एम के पास, तो चार अलग अलग साइन आ गया, तो क्या कर देते हैं गलती कर देंगे, पी से चलेंगे एल के पास, तो बच्चों पी से आएंगे एल के पास, यहाँ से यहाँ, तो चार अलग अलग साइन आ गया, क्या कर देंगे देखते साथ गलत कर देंगे। चलेंगे एन से एम के पास, एन से एम के पास, तो क्या आएगा एट द रेट, एन से एम के पास एट द रेट आएगा तो साइन क्या है बैकवर्ड है, सॉल्ट क्या है कॉपीराइट, तो आंसर क्या होगा कॉपीराइट है नहीं, क्या हो जाएगा गलत। बच्चों चले हम एन से एम के पास, तो एन से एम के पास तो क्या मिला हमें, एन से एम के पास में एट द रेट, तो एट द रेट यहाँ पे उसका उल्टा क्या हो जाएगा कॉपीराइट, तो क्या हो जाएगा कॉपीराइट है नहीं, तो क्या बोलेंगे बच्चों गलत हो। अब बच्चों ई और टाइप 3, इसके आगे आएगा टाइप 4 आइदर और का केस, वो हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे, टाइप 4 इसी वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद सिलेबस में कुछ नया टॉपिक आता है इसका, सॉरी
इसका कुछ नया टॉपिक आता है इक्वालिटी का, जो नया पैटर्न पूछता है तो वो पढ़ेंगे बच्चों। देखते हैं इसके आगे हम लोग टाइप 4। टाइप 4 में क्या है, आइदर और का केस। तो समझिए इसको, आइदर और होता क्या है, आइदर और का नियम क्या है बच्चों। टाइप 4 में दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए, उसका दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। जो नियम वहां वही नियम यहाँ आएगा। दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए, दोनों का एलिमेंट सेम होना चाहिए। अब बच्चों साथ ही साथ 3 साइन फ्लो करे। 3 साइन का मतलब क्या है कि 3 साइन होना चाहिए दोनों मिलाकर। साथ साथ क्या बोले, दोनों मिलाकर 3 साइन का फ्लो करना चाहिए। मान लिया बच्चों हम रख रहे हैं कि एग्जांपल से देखिए आप लोग कि मान लीजिए कि दोनों स्टूडेंट गलत है। मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं हम, आगे आएगा इस तरह का। मान लिया दिया हुआ है कि A@B और B कॉपीराइट A। हम प्रश्न को हल किए, दोनों गलत हो गया बच्चों, ठीक है। मान इसका मान आ गया ग्रेटर देन, इसका मान आ गया लेस देन इक्वल टू। इस तरह से बच्चों देखिए पूरा किया यहाँ 3 साइन। देखिए तो एक साइन ग्रेटर देन है और यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू। लेस देन भी है, बराबर भी है, 2 साइन याद कर, 2 1 3 साइन। क्या हो जाएगा, बनेगा इधर केस। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ये टाइप 4। देखिए आगे देखिए बच्चों टाइप 4। टाइप 4 क्या है, आइदर और का नियम है। आइदर और का नियम में क्या बताया आप लोग को कि दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए, दोनों का एलिमेंट सेम होना चाहिए, साथ ही साथ 3 साइन को फ्लो करे। ये आइदर और का फर्स्ट नियम है। देखिए लिखा हुआ है, जब दोनों निष्कर्ष गलत हो और दोनों का एलिमेंट सेम हो और दोनों कंक्लूजन के बीच का साइन मिलाकर 3 साइन पूरा हो तो वह आइदर और में चला जाएगा। मतलब बच्चों दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए, दोनों के एलिमेंट सेम होना चाहिए और 3 साइन फ्लो करे। अब बच्चों 3 साइन है क्या, देखिए 3 साइन बच्चों मान ली 3 साइन का मतलब है क्या। 3 साइन का मतलब, इसका मतलब है क्या बच्चों, 3 साइन का मतलब। तो मान लिया एक कंक्लूजन का निकाले हम लोग, गलत है लेकिन साइन का बड़ा है, तो एक साइन हो गया। अगला मान लीजिए लेस देन इक्वल टू, तो एक साइन यहाँ 2 साइन यहाँ, तो क्या हो जाएगा 2 1 3 साइन। या बच्चों रह गया लेस देन, रह गया ये ग्रेटर देन इक्वल टू, तो क्या हो गया 3 साइन। अब बच्चों हो सकता रह गया यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, देखिए इस तरह से, यही क्या है 3 साइन। अब बच्चों हम लोग देखते क्या है 3 साइन का फ्लो करेंगे मतलब क्या है, एक होना चाहिए बड़ा, तो क्या छोटा लेस देन, तो क्या 2 साइन यहाँ एक 3 साइन, एक यहाँ पे लेस देन इक्वल टू ग्रेटर, क्या रहेगा यहाँ पे 2 1 3 साइन। यहाँ भी याद देखिए बराबर दोनों कॉमन है, तो यहाँ पे 2 साइन यहाँ हो गया, एक यहाँ बड़ा होगा, 3 साइन आया है, यहाँ 4 में बोल देंगे, यहाँ पे क्या आएगा 3 ही साइन आएगा। चलिए देखिए इसको हल कीजिए। प्रश्न में दिया हुआ है क्या, P@Q, Q कॉपीराइट R और एंड S। बच्चों इसका मान लिया जाए कि ये दिया हुआ है आप लोग का, ये ऊपर बैठा हुआ है, देखिए क्या कहाँ पे कौन बैठेगा है बच्चों। ये मान दिया हुआ है कि कहाँ पे कौन आएगा। मान लिया कि जाए कि यहाँ पे दिया हुआ है @, यहाँ पे दिया हुआ है कॉपीराइट, बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है एंड, यहाँ पे दिया हुआ है हज, और बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है आगे परसेंटेज। ये तो बच्चों किस तरह हल करेंगे, तो देखिए पहला स्टेप क्या है बच्चों, यहाँ क्या है चेक करेंगे लगातार है कि नहीं है। तो P से Q, Q से R, R से लगातार सही है। अब चलेंगे हम लोग P से S से, P से चलेंगे S के पास, चलिए P से S के पास, तो क्या हो गया @copyright एंड, देखिए तो @copyright एंड किसका प्रायोरिटी मिलेगा बच्चों, स्टार का, का यहाँ पे है क्या क्या हो जाएगा गलत। अगर बच्चों होता बैकवर्ड साइन तो हम लोग इसका ई लिख देते हैं। अब चलेंगे एस, चलेंगे पी के पास, तो क्या आएगा, चलिए एस से पी के पास, एस चलेंगे पी के पास, देखिए बैकवर्ड साइन आया है, तो क्या है एंड है, कॉपीराइट है, @ है, एंड है कॉपीराइट है, तो क्या उसको बोलेंगे आंसर होगा @ लेकिन साइन क्या है बैकवर्ड, क्या हो जाएगा इसका उल्टा, यहाँ पे है क्या कॉपीराइट, क्या हो जाएगा गलत।
अब बच्चों दोनों निष्कर्ष गलत होने के बाद हम आंसर गलत नहीं बोल देंगे कि दोनों निष्कर्ष गलत है। यहाँ पे चेक करेंगे आइदर और तो नहीं बन रहा है, तो आइदर का नियम क्या है कि दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए। दोनों गलत है, दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, सेम है PS/SP। ठीक है यहाँ तक। अब बच्चों उसके बाद दिया हुआ है दोनों कंक्लूजन के बीच 3 साइन लगाकर पूरा करे। तब बच्चों देखिए हाश का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पे, लेस देन छोटा है, और कॉपीराइट का मान क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू। देखिए तो 2 साइन यहाँ, 1 साइन यहाँ, 2 1 3 साइन। तो ये बात क्या चला जाएगा बच्चों, आइदर और में, मतलब आंसर होगा या तो 1 या 2 सही है। अब बच्चों हम लोग सीखते हैं इसी का दूसरा पार्ट। टाइप 4 कहीं आएगा, आइदर और कहीं आएगा, एक दूसरा पार्ट आएगा रूल नंबर 2 इसका। रूल नंबर 2 क्या है बच्चों, दोनों एलिमेंट दोनों ने इसका गलत होना चाहिए, एलिमेंट दोनों का सेम होना चाहिए, लेकिन बच्चों 3 साइन ना फ्लो करके 2 ही साइन फ्लो करे। तो जब बच्चों 3 साइन ना फ्लो करके अगर 2 साइन फ्लो करेगा, लेकिन उसमें से एक का स्थान होना चाहिए बराबर वाला, एक मान क्या चाहिए बराबर वाला, दोनों से कोई निष्कर्ष में एक का स्थान बराबर का स्थान होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे हम लोग, ये बात आइदर और चला जाएगा। 3 साइन ना फ्लो करके 2 ही साइन लिखा होगा। जब दोनों गलत हो और एलिमेंट सेम हो, लेकिन दोनों कंक्लूजन के बीच का साइन मिलाकर 3 साइन पूरा ना करे, केवल 2 ही साइन पूरा करे, उस दोनों साइन में से कोई एक क्या होना चाहिए बराबर का स्थान पे। तो क्या होगा, बात आइदर और चला जाएगा। लिखने में यहाँ पे तो बात आइदर और चला जाएगा। अब बच्चों मान लीजिए बैठा हुआ इस तरह से, व्यक्ति से बैठा हुआ यहाँ, इसको हल कीजिए। तो देखिए चलेंगे हम लोग पहले क्या, P से S के पास, चलिए P से S के पास। तो कॉपीराइट है @ है हच है। तो बच्चों कॉपीराइट @ हच, कॉपीराइट @ हच, क्या आंसर आएगा कॉपीराइट। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, एंड, क्या हो जाएगा गलत। चलेंगे A से P के पास, बैकवर्ड आएंगे, तो बैकवर्ड आएंगे तो क्या हो जाएगा, वही मान है हच @ कॉपीराइट, हच @ कॉपीराइट। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे कॉपीराइट ही, लेकिन साइन क्या है बैकवर्ड, तो क्या है इसका उल्टा एंड, यहाँ पे क्या है हो जाएगा। देखिए तो आंसर नहीं बोल देंगे दोनों गलत है, पर चेक करेंगे आइदर और तो नहीं बन रहा है, तो क्या है देखिए PS/SP। चलिए सही यहाँ तक है, दोनों एलिमेंट मिल गया सेम। उसके बाद देखिए दोनों गलत है ही, देखिए 3 साइन की 2 साइन फ्लो किया है, तो यहाँ पे एंड का मान क्या है ग्रेटर देन। चलिए और इसका मान क्या दिया हुआ है, हाश का मान, तो हाश का मान क्या दिया हुआ है बराबर, मतलब 3 साइन ना फ्लो करके 2 ही साइन फ्लो करे, लेकिन उसमें एक क्या होना चाहिए बराबर का स्थान पे, बराबर का स्थान पे है, तो क्या बात चला जाएगा ये आइदर और में, ये बात क्या जाएगा आइदर और का, ये आंसर हो गया। चलिए अब बच्चों आज क्लास नहीं रखते हैं हम लोग, अब मिलते हैं, इसका एक वीडियो और आएगा इनक्वालिटी का, उस वीडियो में कुछ नए पैटर्न क्वेश्चन पढ़ेंगे, कुछ नया टॉपिक सीखेंगे उसमें। चलिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।